शंघाई ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास के दौरान पाक भारत वज़राए आज़म आमने सामने हैं और प्लेबैक पर पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, 4 रोज़ा जंग में भारत की इबरतनाक शिकस्त, 6 भारतीय राफेल्स की तबाही और राख बन जाने वाले डिफेंस सिस्टम की कहानी हल्के सुरों में सुनाई दे रही है कि अचानक भारत की आबी दहशतगर्दी के खिलाफ गूंज उठती है और पसे पर्दा मौसीकी का हिस्सा बन जाती है। 24 अगस्त के रोज भारत ने इस्लामाबाद में अपने हाई कमिश्नर के जरिए पाकिस्तान को दरियाओं में पानी छोड़ने की एक रस्मी सी इतला दी। ये रस्मी इतला दरअसल दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की एक कॉस्मेटिक चाल थी, लेकिन इंडिया के इस नुमाइशी खेल के पीछे पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी की पूरी वारदात छुपी थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैनुल-अक़वामी गारंटी में तय पाने वाले सिंतास मुआहिदे में दोनों मुल्कों के इंडस वाटर कमीशंस के पूरा साल आपसी राब्ते में रहने का मैकेनिज्म मौजूद है। मॉनसून के दौरान भारतीय इंडस वाटर कमीशन ऊंचाई से आने वाले सैलाबी रेलों के तखमीने और डाउन स्ट्रीम की जानिब उनकी रफ्तार, दरियाओं में पानी की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के बारे मुसलसल आगाह करने का पाबंद है। लेकिन सोची समझी स्कीम के तहत ऐसा नहीं हुआ और नतीजतन भारत की आबी दहशतगर्दी ने दरियाए रावी में 40 साला तारीख का बदतरीन सैलाब बर्पा कर रखा है। दरियाए सतलुज में 1955 के बाद सबसे बड़े वाटर फ्लो का सामना है और 15 से 20 लाख सैलाब मुतासरीन, अरबों रुपए की अमलाक की तबाही और खड़ी फसलों की बर्बादी भी भारत की आबी दहशतगर्दी का नतीजा है। नाजरीन, पानी पाकिस्तान की कौमी सलामती का अहम जुज़ बन चुका है। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में ये पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। हम अपने दुश्मन से अपनी लाइफ लाइन की कैसे हिफाजत करेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाटर एक्सपर्ट डॉक्टर हसन अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। पाकिस्तान भारत की आबी दहशतगर्दी के नतीजे में तबाहकुन सैलाबी सूरत हाल का शिकार है। वाटर एक्सपर्ट की हैसियत से आपसे जानना चाहूँगी कि डाउन स्ट्रीम मुल्कों की जाने पानी के बहाव की इतला के आलमी कवानीन क्या हैं और मुल्कों की रिवायात क्या हैं इस हवाले से? देखिए, इसमें आलमी कवानीन को इस चीज़ के ऊपर बहुत स्पेसिफिक आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस नहीं देते कि आपने कितनी देर पहले और कितना करना है। इसमें नॉर्मली यही कहा जाता है कि आपने एज सून एज पॉसिबल और वॉट एवर इज़ प्रैक्टिकबली पॉसिबल आपने इतला देनी होती है। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है तो इसमें ये चीज़ सिंपली कह देना कि जी ये सारा पानी भारत ने छोड़ा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। भारत ये पानी कंट्रोल नहीं कर सका और ये पानी निकल के पाकिस्तान में आ गया है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। 1988 में भी ये सतलुज में बहुत बड़ा सैलाब आया था। उस वक्त भी जो इंजीनियर्ड कैपेसिटी है भारत के डैमों की, उससे बढ़ गया था पानी और निकल आया था। ये काम हमारे इधर भी हो चुका है। 1992 के फ्लड्स में मंगला डैम में बहुत ज़्यादा पानी आ गया था और मंगला डैम को बचाने के लिए अचानक पानी को छोड़ दिया गया था। पूरा झेलम का शहर डूब गया था, सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आए थे, 1000 के करीब जानें ज़ाया हुई थी। इसमें अपनी गफलत और अपनी जो हमारी अनप्रिपेयर्डनेस है उसको कवर करने के लिए हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि भारत की आबी जारियत की वजह से पानी आया। ये पानी मानसून की वजह से आया है। ये पानी पैसिफिक सदर्न ऑसिलेशन की वजह से आया है, जिसमें एक फिनोमेना होता है लानीनिया। इस वक्त लानीनिया की कंडीशंस हैं और लानीनिया की कंडीशंस में पाकिस्तान का मानसून स्ट्रांग हो जाता है। ये पानी उसकी वजह से आया है। ये पानी मानसून सीज़न की वजह से आया है। ये पानी इसमें कुछ ना कुछ हद क्लाइमेट चेंज का भी है, ये उसकी वजह से आया है। तो भारत ने जो भी आपको वार्निंग दी है, उन्होंने 2 दिन पहले दी है, 4 दिन पहले दी है। हमारे पास मेट डिपार्टमेंट की ये वार्निंग 4 महीने पहले से थी। तो इसलिए इस चीज़ को कहना कि उन्होंने कोई बैनुल अक़वामी कवानीन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी है जिस पे हम उनके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, तो ऐसा जो है वो इस वक्त हमारा केस नहीं बनता। जी अच्छा डॉक्टर साहब, कभी पानी रोकने की धमकी देकर और कभी बगैर टेक्निकल डाटा पानी छोड़कर भारत की आबी दहशतगर्दी के पाकिस्तान पर फौरी असरात तो हालिया तबाही की सूरत सबके सामने है। लेकिन मैं चाहूँगी कि इस ज़ाहरी तबाही के पसे पर्दा खौफनाक हकीकत से भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा, जिनसे हमें आने वाले कल वास्ता पड़ सकता है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है और बहुत बड़ा अभाम जो कि 1960 से फैलाया गया ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन करने के बाद कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। आपने देख लिया, नहीं रोक सकता। भारत पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है, आज तक बंद नहीं हुआ। भारत को हमने 3 दरिया दे दिए इसलिए कि वो हमारे 3 दरिया चलते रहें और अगर हमने ये ट्रीटी ख़त्म की तो वो बाकी 3 भी ले जाएगा।
ये भी बहुत बड़ा झूठ है, नहीं कर सकता भारत। इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, हम में से किसी को नहीं पता, किसी को नहीं बताया गया। बड़े बड़े एक्सपर्ट जो ट्रीटी के एक्सपर्ट बन के बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का नहीं पता। बहुत कम लोगों को पता है कि इस ट्रीटी ने हमसे 3 साफ पानी के दरिया लेके 4 गंदे नाले दिए। ये ट्रीटी है। जितना पानी भारत रोकने की सलाहियत पैदा कर सकता था दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, उससे ज़्यादा पानी रोकने की भारत को इजाज़त दे दी गई इस ट्रीटी में। और जितने पानी की उसको इजाज़त मिली, आज तक नहीं रोक सका पिछले 65 साल में। और उसके बाद में मोदी साहब भी हमें धमकियां लगाते रहे कि मैं पाकिस्तान में पानी की एक बूंद नहीं जाने दूंगा। पानी के सैलाबों के सैलाब आ रहे हैं, और ये मानसून के सैलाब हैं, ये कोई भारत के छोड़े हुए सैलाब नहीं है। आपके जो वेस्टर्न रिवर्स में, ईस्टर्न रिवर्स में पानी आ रहा है, जो इस्लामाबाद में बारिशें हुई हैं, ये चित्राल में बारिशें हुई हैं, चिन्नौट में बारिशें हुई हैं, ये इधर बुनेर में बारिशें हुई हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये मानसून की वजह से हो रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इबाम फैलाया गया है शुरू से लेके अभी तक, जब से ये ट्रीटी साइन हुई है, कि इस ट्रीटी ने हमें बचा लिया। इस ट्रीटी ने हमें बचाया नहीं। इस ट्रीटी ने भारत को इजाज़त दे दी कि वो जितने मर्जी डैम बना ले, जितना मर्जी पानी डाइवर्ट कर ले, जितना वो कर सकता था उस सब की उसको इजाज़त मिल गई, और जितनी मर्जी गंदगी फेंक दे। हमने अपने लोअर राइपेरियन वाले राइट्स फोरगो कर दिए, और इस वक्त इस ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस करने से हमें ये मौका मिल रहा है कि हम उन तमाम अपने जो खोए हुए राइट्स हैं लोअर राइपेरियन के, उनको वापस लें। अपने जो 3 दरिया हमने इनको दे दिए हैं वो वापस लें, और जो 4 गंदे नाले हमारे पास आ रहे हैं और गंद आ रहा है उधर से, हम उसको रोकने का इकदाम करें। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम आवाज़ बुलंद करें कि हमारे दरियाओं को पोल्यूट ना किया जाए, हमारे दरियाओं में एनवायरमेंटल फ्लोज और उसको बहाल किया जाए, और हमें लोअर राइपेरियन के हकूक़ वापस दिलाए जाएँ जो इस ट्रीटी की वजह से सल्ब हो गए थे। जी अच्छा, बतौर डाउन स्ट्रीम कंट्री दरियाओं में पानी के बहाव के हवाले से हमारी मजबूरी क्या है, और हमारे लिए इन मजबूरियों में छुपे इम्कानात क्या हैं? देखिए, एज ए डाउन स्ट्रीम कंट्री हमारी इस वक्त कोई भी मजबूरी नहीं है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी अब ग्रेविटी के ऊपर चल रही है। यानी जो स्लोप्स और बारिशों का पानी लेके आती हैं वो आ रहा है और वो आता रहेगा, चाहे ये ट्रीटी हो चाहे ना हो। जो नुकसान हमें पहुंचना था अपर राइपेरियन के या अपस्ट्रीम कंट्री के स्ट्रक्चर्स बनाने से, वो नुकसान हमें हो चुका है, क्योंकि हमने तमाम स्ट्रक्चर्स की इजाज़त दे दी हुई है और वो स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं। मज़ीद वो जितने मर्जी स्ट्रक्चर बना लें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जिन जगहों पे वो स्ट्रक्चर्स नहीं बना सकते उसके ऊपर सिर्फ वो सियासत कर सकते हैं कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो हम इस वक्त एज ए डाउन स्ट्रीम कंट्री कम से कम हम इस पोजीशन में हैं कि जो हमने खोना था हम खो चुके हैं, मज़ीद हम कुछ नहीं खो सकते। और उन्होंने जो कुछ गेन करना था कर चुके हैं इंडिया वाले, और वो मज़ीद कुछ नहीं गेन कर सकते। ये इस वक्त का करंट स्टेटस है। और डाउन स्ट्रीम हमें एज ए कंट्री हमने अपने वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करना है, और हमारे पास यही एक ऑप्शन है कि हम अपनी वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करें। बाकी इंडिया अब हमारा कुछ नहीं कर सकता। जब भी उधर पानी ज़्यादा होगा उनके स्ट्रक्चर्स उसको रोक नहीं सकेंगे, तो दरियाओं के रास्ते से वो हमारे पास ही आएगा, और हमें उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। हमें उस पानी को अपने लिए ज़हमत नहीं बनाना चाहिए, उसका रास्ता खुला रखना चाहिए, ताकि जब वो पानी आए तो बजाय कि हम उसमें डूबें, हम उसको अपने ज़ेर ज़मीन एक्विफर में रिचार्ज करें, हम उसको अपने एनवायरनमेंट में फैलने दें और हम उससे फ़ायदा उठाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे।